गांव रामगढ़, जहां कभी हरियाली की चादर बिछी रहती थी, आज वहां सूरज आग बरसा रहा था। लेकिन इस गांव की समस्या सिर्फ ये तपती धूप नहीं थी। असली समस्या थी वो लालच, जिसने गांव के जरूरी संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लिया था। गांव के कुछ लोग, रामू काका और शंभू, एक पेड़ के पास खड़े होकर बात कर रहे हैं। शंभू, आज फिर घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जंगल की सारी सूखी लकड़ियां लाला जी के आदमियों ने बटोर ली हैं। अब बिना पैसे दिए एक टहनी भी नहीं मिलती। हाँ काका, और मिट्टी का तेल डिपो पर तो जैसे लाला जी का राज है। कल गया था तो बोले कि स्टॉक खत्म है, पर पीछे के दरवाजे से दुगने दाम पर बेच रहे थे। तभी एक महंगी जीप धूल उड़ाती हुई रुकती है। उसमें से गजाधर सिंह उतरता है। अरे रामू भाई, क्या शिकायतें हो रही हैं हमारे बारे में? हम तो रात दिन तुम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और तुम हमें ही कोस रहे हो। मालिक, सेवा नहीं, ये तो हमारी गर्दन काटी जा रही है। लकड़ी के दाम इतने बढ़ा दिए, गरीब खाएगा क्या और पकाएगा क्या? देखो रामू, बाजार में महंगाई बढ़ गई है। मैं तो खुद घाटा सहकर तुम लोगों के लिए तेल और लकड़ी का इंतजाम कर रहा हूँ। अब कुदरत ने बारिश नहीं दी, इसमें मेरा क्या दोष? खैर, जिसे जरूरत हो गोदाम आ जाना, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। गजाधर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। एडजस्ट नहीं, हमें लूटना कहते हैं इसे। जब गांव निराशा के अंधेरे में डूबा था, तभी शहर से आयुष लौटा। एक इंजीनियर जो अपने साथ डिग्री नहीं बल्कि गांव की किस्मत बदलने का सामान लाया था। अरे, ये क्या है? ये तो आयुष है। चलो देखते हैं रामू काका, ये क्या है। रामू काका, शंभू भैया, प्रणाम। अरे आयुष, बेटा तुम, इतने सालों बाद, और ये सब क्या है? शहर से कांच की दीवारें ले आए क्या? ये नीली प्लेटें क्या है आयुष? क्या तुम भी शहर से कोई नया धंधा करने आए हो? नहीं शंभू भैया, ये धंधा नहीं, ये तो धूप से बिजली बनाने वाली प्लेटें हैं। अब हमें लकड़ी या तेल के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब देखकर गांव के लोग जमा हो जाते हैं। सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं। धूप से बिजली? भाई, धूप तो सिर्फ शरीर जलाती है, इससे रोटी कैसे पकेगी? लगता है लड़का शहर जाकर पागल हो गया है। गजाधर सिंह दूर अपनी जीप के पास खड़ा होकर ये सब देख रहा है। वो आयुष के पास आता है। वाह भाई वाह, इंजीनियर साहब आए हैं। तो आयुष बाबू, ये नीले शीशों से तुम गांव का भला करोगे? देखो बेटा, ये देहात है, यहाँ शहर के खिलौने नहीं चलते, यहाँ लकड़ी चलती है और गजाधर का कानून। चाचा जी, खिलौने पुराने हो गए हैं, अब तकनीक का समय है। और जहाँ तक कानून की बात है, तो कुदरत की धूप पर तो सबका बराबर हक है ना। मैं बस वही हक गांव वालों को वापस दिलाने आया हूँ। जोश अच्छा है, पर होश मत खोना। इन शीशों को संभाल कर रखना, कहीं गांव की गर्मी इन्हें पिघला न दे। गजाधर गुस्से में वहां से चला जाता है। जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ पुरानी सत्ता का लालच था और दूसरी तरफ एक युवा का आधुनिक सपना। क्या ये नीले शीशे गजाधर के काले साम्राज्य को खत्म कर पाएंगे? अगले दिन परिवर्तन की शुरुआत हमेशा शोर से नहीं बल्कि एक शांत संकल्प से होती है। आयुष अपने पुराने पुश्तैनी घर के सामने वाले हिस्से, एक पुराने ढाबे की छत पर बड़े बड़े सोलर पैनल फिट करता है। नीचे एक साफ सुथरा रसोई घर है जहां कोई काला धुआं नहीं है। आयुष ने अपनी जमा पूंजी लगाकर गांव में एक ऐसी चीज शुरू की थी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। बिना आग और बिना धुएं की रसोई, सूरज की रसोई। गांव के लोग ढाबे के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। रामू काका और शंभू झिझकते हुए पास आते हैं। आयुष एक सोलर कुकर का ढक्कन खोलता है जिससे भाप निकलती है और दाल की खुशबू फैलती है। अरे बेटा आयुष, हम तो सुबह से देख रहे हैं, तूने ना तो चूल्हा फूका, ना ही कोई लकड़ी मंगवाई। फिर ये दाल में से भाप कैसे निकल रही है? क्या कोई जादू टोना है? जादू नहीं काका, ये विज्ञान है। ऊपर जो काला बॉक्स है, इसके अंदर कांच लगा है जो सूरज की गर्मी को कैद कर लेता है। उससे बिजली बनती है और उस बिजली से ये मशीन चलती है। इसी से दाल पक रही है। चक्कर देखिए।
पर आयुष, हमने तो सुना है कि चूल्हे की आग के बिना खाने में स्वाद नहीं आता। और गजाधर सिंह तो कह रहे थे कि ये कांच वाली चीजें खाने को जहरीला बना देती हैं। भैया, गजाधर चाचा ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि उनका धंधा जो बंद होने वाला है। आप खुद सोचिए, चूल्हे के धुएं से जो आंखों में पानी आता है और फेफड़ों में जहर जाता है, क्या वो स्वाद के लिए अच्छा है? यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ शुद्ध हवा और शुद्ध ऊर्जा है। आयुष सब गांव वालों को ढाबे के अंदर बैठने का इशारा करता है। कुछ और लोग भी जिज्ञासावश अंदर आ जाते हैं। बेटा, अगर ये सच है तो क्या हमें अब लकड़ियों के लिए गजाधर की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं चाची, भगवान ने सूरज सबको बराबर दिया है। सूरज की रोशनी ना तो गजाधर की है और ना ही मेरी। जब धूप मुफ्त है तो हम ईंधन के लिए गजाधर सिंह को हजारों रुपए क्यों दें? यहाँ आपको खाना भी सस्ता मिलेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। आयुष सबको खाना देता है। रामू काका पहली चम्मच दाल की खाते हुए, वाह, अरे शंभू, ये तो लाजवाब है। दाल ऐसी घुली है जैसे माँ के हाथ की हो, और सबसे बड़ी बात, बिना चूड़ा फूके हुए। धीरे धीरे बात पूरे भोजपुर में फैल गई। सूरज की रसोई सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि गजाधर सिंह के जुल्म के खिलाफ एक आंदोलन बनने लगा था। जहां पहले लोग गजाधर के गोदाम के बाहर लाइन लगाते थे, अब वे आयुष के 16 ढाबे पर हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ गजाधर सिंह अपना धंधा खत्म होते देख गुस्से से तमतमा उठता है। ये लड़का हमारी जड़ें काट रहा है। गांव वाले अब हमारी लकड़ी को कूड़ा समझने लगे हैं। अगर ये सूरज की रसोई चलती रही तो हमारी हवेली का दिया भी नहीं जलेगा। हुकुम करे मालिक, आज रात ही इस ढाबे को राख कर दूं। नहीं कालू, आग से जलाओगे तो लोग सहानुभूति देंगे। हम इसे अंधविश्वास की आग में जलाएंगे। जरा उस ढोंगी तांत्रिक भैरव बाबा को बुलावा भेजो। लालच जब हारने लगता है तो वो सबसे खतरनाक हथियार उठाता है, डर। गजाधर सिंह समझ चुका था कि वो आयुष की तकनीक को तर्क से नहीं हरा सकता, इसलिए उसने गांव वालों की कमजोरी यानी उनके अंधविश्वास पर चोट करने की योजना बनाई। बाबा, ये शहर से आया लड़का आयुष, इसने गांव वालों की मति मार दी है। लोग अब मेरी लकड़ी और तेल को भूलकर उन नीले शीशों के पीछे पागल हैं। अगर ये नहीं रुका तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो जमींदार साहब, विज्ञान का काट सिर्फ डर है। वैसे भी इस देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। मैं गांव वालों के मन में ऐसा जहर भरूंगा कि वो खुद उन शीशों को पत्थर मार मार कर तोड़ देंगे। बस यही चाहिए। कल की पंचायत में ऐसा तमाशा करो कि आयुष गांव में पैर रखने लायक ना रहे। उसे ऐसा दिखाओ कि वो गांव की तबाही का कारण है। समझो, हो गया तुम्हारा काम। अगली सुबह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी है। आयुष भी वहां खड़ा है। भैरव बाबा अचानक चिल्लाते हुए बीच में आता है। अधर्म, घोर अधर्म हो रहा है इस भोजपुर में। गांव वालों, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये गर्मी क्यों बढ़ रही है? क्यों कुएं सूख रहे हैं? क्यों बाबा, ये तो मौसम की मार है ना। नहीं, वो देखो, वो नीले शीशे, वो सूरज की आत्मा को सोख रहे हैं। सूरज देवता क्रोधित हैं क्योंकि इस लड़के ने उनकी किरणों को कैद कर लिया है। अगर ये शीशे यहाँ रहे तो गांव की जमीन बांझ हो जाएगी, औरतें बीमार पड़ेंगी और कभी बारिश नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये तो सिर्फ तकनीक है। ये धूप को सोखती नहीं, उसे बिजली में बदलती है। इसका फसलों या बारिश से क्या लेना देना? चुप रहो आयुष, तुम शहर से आए 2 दिन के लड़के क्या इन सिद्ध पुरुष बाबा से ज्यादा जानते हो? देखो गांव वालों, जब से ये आया है क्या गर्मी नहीं बढ़ी? क्या बेचैनी नहीं बढ़ी? बात तो सही है लाला जी, कल से मेरी भैंस ने दूध भी कम दिया है। क्या पता ये इन नीले शीशों का ही साया हो। गांव वाले 2 गुटों में बच जाते हैं। कुछ युवा आयुष के पीछे खड़े हैं,
लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग और डरे हुए लोग पीछे हट जाते हैं। आयुष बेटा, मैं तो तेरा साथ देना चाहता था, पर अगर बात गांव की सलामती की है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुझे यह ढाबा बंद करना होगा। काका, आप भी? ये सब गजाधर सिंह की चाल है। सुन लिया आयुष, आज से गांव का कोई व्यक्ति इस पापी ढाबे पर नहीं जाएगा। जो जाएगा उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। आज से तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार होता है। लोग आयुष को अकेला छोड़कर जाने लगते हैं। अंधविश्वास की आंधी ने सच के दिए को हिला कर रख दिया था। आयुष अब अकेला था, लेकिन क्या गजाधर की ये जीत स्थायी थी, या फिर अंधेरा होने के बाद ही सबसे बड़ी रोशनी चमकने वाली थी? अंधविश्वास की आग लगाने के बाद अब गजाधर सिंह उस सबूत को ही मिटा देना चाहता था जिसने उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। लेकिन गजाधर ये भूल गया था कि आयुष ने सिर्फ ढाबा नहीं, एक किला बनाया था। जल्दी करो, इन नीले शीशों को चूर चूर कर दो। एक बार ये टूट गए तो उस छोकरे का सारा भूत उतर जाएगा। ध्यान रहे, शोर मत करना। अरे उस्ताद, यहाँ तो बड़ा अंधेरा है, कुछ साफ दिख नहीं रहा। जैसे ही कालू उसका साथी सोलर पैनल टच करते हैं, अचानक एक बीप की आवाज आती है। पलक झपकते ही पूरे ढाबे के चारों ओर लगी हुई मोशन सेंसर सोलर लाइट्स सूरज जैसी तेज रोशनी के साथ जल उठती हैं। वे पूरी तरह डर जाते हैं। ये क्या बला है? सूरज रात में निकल आया क्या? भागो! तभी एक सायरन बज उठता है। गुंडे बदहवास होकर भागते हैं, लेकिन कालू का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। तेज रोशनी और सायरन सुनकर आयुष और गांव वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी आयुष फुर्ती से कालू को पकड़ लेता है। क्या हुआ आयुष? ये चोर कौन है? अरे ये तो लाला जी का कालू है। चोर नहीं शंभू भैया, ये गजाधर सिंह का सिपाही हैं, जो आपके अंधविश्वास को सच साबित करने के लिए मेरे सोलर पैनल तोड़ने आए थे, ताकि कल ये कह सके कि देखो बाबा की बात सच हुई और सूरज देवता ने खुद इन्हें तोड़ दिया। नहीं नहीं, मुझे तो लाला जी ने भेजा था, बोले कि बस डरा के आ जाओ। आयुष वो टूटे हुए मन से गांव वालों की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू है। काका, आप सबको लगा कि मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ। आप सबको लगा कि ये नीले शीशे कोई जादुई बला है। आप जानते हैं मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी? इसी चूल्हे के धुएं से। उनका फेफड़ा सड़ गया था और आखिरी सांस तक वो खांसती रहीं। बेटा, हमें माफ कर दे। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं भोजपुर की किसी और माँ को उस धुएं से मरने नहीं दूंगा। ये सोलर ढाबा मेरा बिजनेस नहीं है काका, ये मेरी उस माँ को दी गई श्रद्धांजलि है। ये बदलाव की लड़ाई है उस गजाधर सिंह से, जो आपकी लाचारी बेचकर अपनी हवेली खड़ी करता है। अब फैसला आपको करना है, धुआं और गुलामी चाहिए या धूप और आजादी। आयुष के आंसुओं ने उस नफरत को धो दिया था जो गजाधर ने फैलाई थी। गांव वालों की आंखों पर बंधी पट्टी अब खुल चुकी थी, लेकिन गजाधर सिंह अभी हारा नहीं था। अंतिम युद्ध अभी बाकी था। अगली सुबह, आज भोजपुर के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। गांव के विशाल बरगद के नीचे महापंचायत फिर से बुलाई जाती है। न्याय की तराजू के एक पलड़े पर सदियों पुराना अहंकार और रसूख था, तो दूसरे पर सत्य और आधुनिक विज्ञान। गजाधर सिंह को भरोसा था कि उसका दबदबा आज भी कायम है, पर वो भूल गया था कि अब गांव जाग चुका है। गजाधर सिंह, आयुष ने इल्जाम लगाया है कि कल रात आपके आदमी कालू और उसके गुंडे इसके ढाबे को नुकसान पहुंचाने आए थे। कालू पकड़ा गया है, आपको क्या कहना है? सरपंच जी, ये लड़का शहर से आया है, झूठ बोलने में माहिर है। कालू तो कल देर रात मेरे घर पर ही था। ये कोई साजिश है मुझे बदनाम करने की। इस आयुष के पास क्या सबूत है? ये तो सिर्फ बातें बना रहा है। हाँ हाँ सरपंच जी, मैं तो लाला जी के यहाँ ही था, और जब मैं रात को घर वापस जा रहा था तो इसने मुझ पर हमला किया। ये आयुष झूठ बोल रहा है। पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। तभी आयुष आगे बढ़ते हुए, सबूत बातों में नहीं, सच में होता है सरपंच जी। जरा इस फोन की वीडियो को देखिए, जो मैंने अपने ढाबे की सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड की है।
आयुष अपने फोन की वीडियो चालू करता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कालू और उसके गुंडे सोलर पैनल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर लाइट्स जलते ही पकड़े जाते हैं। अरे ये तो साफ साफ कालू ही है। और वो देखो, पीछे गजाधर सिंह की जीप भी खड़ी दिख रही है। ये सब बनावटी है। ये कांच के यंत्र धोखा दे रहे हैं। ये जादू है, इसे मत देखो। ये जादू नहीं, सीसीटीवी कैमरा है लाला जी। और जहां तक बाबा के उस डर की बात है कि सूरज की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो इसका जवाब मैं नहीं, हमारे गांव के बच्चे देंगे। तभी गांव के स्कूल के 2 बच्चे गोलू और पिंकी, जिनके हाथों में चार्ट और छोटे सोलर खिलौने हैं, सामने आते हैं। प्रणाम सरपंच जी। बाबा जी कहते हैं सूरज की आत्मा कैद हो रही है। मास्टर जी ने हमें सिखाया है कि सूरज तो एक तारा है जो कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा देता है। देखिए, ये खिलौना बिना सेल के सिर्फ धूप से चलता है। और सरपंच जी, अगर सोलर पैनल से खेत बांझ होते तो सरकार इसे बढ़ावा क्यों देती? ये तो सबसे साफ ऊर्जा है। गजाधर दादा बस हमें डरा रहे हैं ताकि हम उनकी महंगी लकड़ी खरीदते रहें। धिक्कार है हम पर। जो बात इन नन्हे बच्चों को समझ आ गई, हम बूढ़े होकर भी नहीं समझ पाए। गजाधर, तुमने हमारे डर का फायदा उठाया। तुमने हमारी रसोई का चूल्हा अपनी तिजोरी भरने के लिए इस्तेमाल किया। पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि गजाधर सिंह ने गांव को गुमराह किया और चोरी करवाई। आज से गजाधर सिंह पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और गांव का कोई भी व्यक्ति इनसे व्यापार नहीं करेगा। गजाधर सिंह अपमानित होकर वहां से चला जाता है। अहंकार का किला ढह चुका था। भोजपुर ने अब सिर्फ सूरज की रोशनी को ही नहीं, बल्कि ज्ञान की रोशनी को भी अपना लिया था। कुछ महीने बाद गांव की हर छत पर नीले सोलर पैनल चमक रहे हैं। लोग अब खुद बिजली बना रहे हैं और खुद अपना भविष्य तय कर रहे हैं। तो ये थी कहानी भोजपुर की। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।